हेलो। तो एक सवाल देखो यूरोडॉप का है जिसमें बोला जा रहा है कि एक कोन दिया गया है ऐसा, और उस कोन के ऊपर ना एक और कोन रख दिया गया है ये वाला। अब बोला जा रहा है कि ये जो कोन है ना ये इस कोन के ऊपर ऐसे रोटेट भी कर रहा है, इस तरफ ऐसे रोटेट भी कर रहा है, यानी कि ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। और ये कोन ऐसे इस कोन के ऊपर ऐसे रोटेट मूव भी कर रहा है, यानी कि ऐसे मूव कर रहा है और कोन के ऊपर, इस कोन के ऊपर। और ये वाला है ना वो ऐसे करके इसके इस एक्सिस के बराबर ये रोटेट भी कर रहा है, यानी कि ऐसे रोटेट कर रहा है। और ये वाला ये इस कोन के ऊपर ऐसे भी रोटेट कर रहा है, यानी कि ये वाला। अब देखो इसमें बोला जा रहा है कि ये टोटल एंगल 2 अल्फ़ा है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा अल्फ़ा, सिमेट्री की वजह से ये भी हो जाएगा अल्फ़ा। ये तो डायग्राम बेस्ड है। अब देखो बोला जा रहा है इस कोन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना वो इस ओ पॉइंट से एल दूरी डिस्टेंस पे है। तो क्या आ जाएगा, ये सी को पॉइंट को पकड़ लेता हूँ कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस कोन का। तो क्या है ना कि ए ओ से सी तक डिस्टेंस है एल। अब देखो बोला जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में जो ए में पूछा है कि इस कोन का स्टैटिक फ्रिक्शन बताओ, कितना इसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है वो हमें बताना है। तो अब तुम लास्ट लाइन पे क्वेश्चन का लास्ट लाइन देखो तो तुम्हें एक पता आएगा कि वहाँ पर एक लाइन लिखा है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उसमें बोला जा रहा है कि एक कोन का इस कोन का जो एक्सिस है ना, यानी कि ये वाला, वो एक्सिस के मूव करने का ओमेगा दिया रखा है, यानी कि इस एक्सिस का रोटेशन के लिए ओमेगा नहीं, यानी कि ये वाला नहीं, इस एक्सिस का ये ऐसे मूव करने के लिए ओमेगा दिया है। तो उसका ही वैल्यू होगा ओमेगा, यानी कि ये वाला ऐसे घूम रहा है उसके लिए ये ओमेगा दिया है। प्योर रोलिंग का केस है तो एक तो होगा ही कि इसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस आएगा वो एक्सेलरेशंस आएगा ओमेगा स्क्वायर, इस ओमेगा का वैल्यू इनटू ये वाला सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस, यानी कि एल, ओमेगा स्क्वायर इनटू एल। ये तो आएगा ही प्योर रोलिंग का जब कैसे। अब देखो यहाँ पर ना एक हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो क्या होगा देखो, यानी कि ग्रेविटी की वजह से इसका सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी दिया है उसके वजह से वो कुछ ऐसे ग्रेविटी की वजह से फोर्स लग रहा है जो कि है mg। तो अब देखो यहाँ पर और एक बात है कि इस जो सरफेस है इस कोन का और इस कोन का जो कांटेक्ट है तो उसमें नॉर्मल किस तरफ लगेगा, नॉर्मल इसके 90 डिग्री पे लगेगा इस सरफेस का। तो कैसे आएगा, वो कुछ इस तरफ ऐसे ऐसे नॉर्मल एक्ट कर रहा है इस सरफेस से 90 डिग्री पे। तो ये हो जाएगा हमारा नॉर्मल। ये ऐसे मूव कर रहा है, एक कोन ऐसे मूव कर रहा है तो क्या आएगा, इस तरफ एक आएगा, यानी कि मैं अगर ऐसे दिखा दूँ तो इस तरफ एक फोर्स आएगा जो कि है सेंट्रीपिटल, जिसे भी कहा जाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या आएगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे मैं लिख देता हूँ एफ सेंट्रीपिटल, ऐसे लिख देता हूँ एफ सेंट्रीपिटल फोर्स इस तरफ काम करेगा। तो अब ना इसके बढ़िया से एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। और एक बात जो मैं भूल गया था वो देख, तो वो इस सरफेस है ना, इस सरफेस के वजह से इसमें ये जो रोटेट कर रहा है ना, इस रोटेट करने के लिए कोई फ्रिक्शन इसे नहीं लगेगा। ओनली फ्रिक्शन यहाँ पर काम करेगा कि ये इस तरफ आना चाहेगा तो इसको ऊपर के तरफ फोर्स फ्रिक्शन लगाएगा, और इसको रोकना चाहेगा तो रोकना चाहेगा तो क्या होगा, इस तरफ फ्रिक्शन कुछ इस तरफ ऐसे ऊपर की तरफ कम कर रहा होगा। तो ऐसे फ्रिक्शन को दिखा देते हैं, यानी कि इस कोन को रोकेगा, नीचे आने में रोकेगा, इसको रोकेगा। तो आप देखो क्या होगा, यहाँ पर हम बढ़िया से एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सपोज कर लो ए पॉइंट है हमारा, सी है ना, सी पकड़ लो इसे, ये वाला पॉइंट यहाँ पर दिखा रहा हूँ जूम करके, तो देखना बढ़िया से। इस तरफ जो है ना वो हमारा लग रहा है, क्या लग रहा है, नीचे की तरफ ये वाला, यानी कि mg।
अब mg इस तरफ कम कर रहा है और इसको इस एक्सिस को मैं थोड़ा सा इस तरफ बढ़ा के यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ तो क्या आएगा देखो, ये कुछ ऐसा आएगा। अब देखो यहाँ पर ऐसे करके ये है ना, ऐसे करके यहाँ पर जो फिक्सन है इस सरफेस को मैं अगर दिखाऊं तो इस सरफेस को मैं ऐसे दिखा देता हूँ। चलो ये हो गया हमारा कोन का सरफेस और फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, ये वाला फ्रिक्शन, तो इसको हम दिखाएंगे ऐसे ऊपर की तरफ। ये आ गया हमारा फ्रिक्शन, बढ़िया है, फ्रिक्शन आ गया। अब फ्रिक्शन आने के बाद एक और फोर्स हमारे यहाँ पर है नॉर्मल। नॉर्मल क्या आएगा, नॉर्मल है इस सरफेस का परपेंडिकुलर, यानी कि इस सरफेस का परपेंडिकुलर, तो कुछ इस तरफ आएगा। ये लो, ये आ गया नॉर्मल। यहाँ पर एक नॉर्मल आ गया। तो अब देखो ये फोर्स नॉर्मल आ गया। अब ना इसको हमें कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ेगा, तो एक बार देख लो। ये देखो यहाँ पर इस एक्सिस को मैं अगर ऐसे इसको बढ़ाऊँ तो क्या आएगा, ये वाला एंगल अगर ये वाला एंगल मेरा अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा ही होगा। तो इस डायग्राम से ये देख के बोल सकता हूँ कि ये वाला अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा ही होगा। बढ़िया है सर। अब ये वाला अल्फ़ा हो गया तो ये क्या होगा, इस डायग्राम से देख के बताओ, ये एंगल क्या होगा, ये आएगा ना 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। कैलकुलेट करके देख लो, यही आएगा। अब ये 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा आ गया तो क्या होगा, इस फ्रिक्शन का इस तरफ कंपोनेंट पे ब्रेक करो और इस तरफ कंपोनेंट पे ब्रेक करो, ये तो तुम्हें पता ही होगा शायद। तो देखो फ्रिक्शन का जिस तरफ एंगल नहीं होता उस तरफ कंपोनेंट क्या आता है, यानी कि वर्टिकल। देख लो ये क्या आएगा, एफ साइन अल्फ़ा। और इस तरफ क्या आएगा फ्रिक्शन का, इस तरफ फ्रिक्शन का कंपोनेंट क्या आएगा, एफ कॉस अल्फ़ा। आप देखो ये जो नॉर्मल है ना, अब इस नॉर्मल का कंपोनेंट में ब्रेक करना, फ्रिक्शन को तो ब्रेक कर दिया, इसका काम तमाम हो गया। अब ये नॉर्मल का भी ब्रेक करना पड़ेगा हमें। तो देखो इस तरफ क्या आएगा, एन कॉस ए वाला थीटा, तो इसको लिख सकता हूँ ना, इसका ए कंपोनेंट आएगा एन कॉस 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा, तो इसका क्या आ जाएगा एन साइन अल्फ़ा। ऐसे ही इस एन का कंपोनेंट ऐसे लोगे तो क्या आएगा, इस पे आ जाएगा साइन आया तो इस पे आएगा एन कॉस अल्फ़ा। बढ़िया है सर। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, अब तो सिर्फ इक्वेशन लिखना आना चाहिए, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का इक्वेशन लिखा दो तो बढ़िया से आंसर आ जाएगा। अब देखो मैं कैसे इक्वेशन लिखता हूँ। इस तरफ पे ये कोण तो ऊपर भी नहीं जा रहा नीचे भी नहीं आ रहा, तो क्या होगा, वाई एक्सिस का फोर्स बैलेंस होगा। तो ये देखो ऊपर क्या है, एफ साइन अल्फ़ा और एन कॉस अल्फ़ा, तो इसको हमें देखो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लिखेंगे एफ साइन अल्फ़ा प्लस और एक फोर्स कम कर रहा है तो ऐड कर देंगे एन कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू नीचे की तरफ क्या लग रहा है, एम जी रख दिया। ये हमारा 1 नंबर इक्वेशन आ गया। अब देखो इस तरफ ऐसे ये कोण मूव कर रहा है, यानी कि ये फोर्स इससे ज़्यादा होगा। यहाँ पे और एक फोर्स हमें ऐड करना पड़ेगा, क्या है, जो कि एफ सेंट्रीपिटल है, वो मैं भूल गया था। तो इस तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है एक और, एफ सेंट्रीपिटल, जिसका एक्सेलरेशन जो है ना वो ए वाला है, यही तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। इसके साथ अगर मास मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ सी आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इस तरफ लग रहा है एफ कॉस अल्फ़ा, तो एफ कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू, इस तरफ 2 फोर्स कम कर रहा है तो इक्वल्स टू देंगे, ये कम कर रहा है एन साइन अल्फ़ा प्लस एफ सेंट्रीपिटल, ये क्या आएगा, एम इंटू इस वाला एक्सेलरेशंस
तो इसका वैल्यू पुट कर दो। ये आ गया हमारा दूसरा इक्वेशन। अब देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। एफ कॉस अल्फ़ा माइनस एन साइन अल्फ़ा, इस एन साइन अल्फ़ा को इस तरफ लेकर आओ। अब एम ओमेगा स्क्वायर एल को इस तरफ रख दो, इसको 2 नंबर इक्वेशन दो। अब क्या है ना, इस 1 नंबर और 2 नंबर इक्वेशन को सॉल्व करके तुम फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू सॉल्व कर सकते हो। तो देखो पूरा करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ना इस एन को हमें हटाना पड़ेगा, एन वाला टर्म को। तो यहाँ पर क्या करूँगा, इससे चलो एक काम करो, एक के साथ साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई करो और 2 के साथ कॉस अल्फ़ा मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड कर दो। 1 के साथ साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ऐड कर दो और 2 के साथ कॉस अल्फ़ा मल्टीप्लाई करो। क्या आएगा देखो, बढ़िया इजी सवाल है। तो यहाँ पर 1 पे साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आएगा एफ साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस एन साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। बढ़िया है। अब प्लस दे दिया, प्लस क्या आएगा, 2 के साथ कॉस अल्फ़ा मल्टीप्लाई किया तो एफ कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस एन साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करो। 1 के साथ क्या किया, साइन अल्फ़ा, यानी कि एम जी साइन अल्फ़ा प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एल, और इसके साथ तो क्या कॉस अल्फ़ा कर दो। अब यहाँ से क्या आएगा, ये देखो एन वाला टर्म कट गया। अब एफ साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा आया है, तो ये एफ कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ऑन हो जाएगा। तो एफ क्या आएगा, एफ का वैल्यू आएगा एम जी साइन अल्फ़ा प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एल कॉस अल्फ़ा। बढ़िया है सर। अब तो हम फ्रिक्शन का वैल्यू कैलकुलेट कर दिए, और यही हमें ए में पूछा गया था। 1 को मल्टीप्लाई करो कॉस अल्फ़ा से, और माइनस करके 2 के साथ साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ से एन आ जाएगा। देखो 1 के साथ में क्या किया, कॉस अल्फ़ा, यानी कि एफ साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस एन कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। बढ़िया है। माइनस कर दिया और 2 के साथ साइन अल्फ़ा किया, यानी कि एफ कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस एन साइन अल्फ़ा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा, प्लस एन साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू लिख सकते हैं ना कि एम जी कॉस अल्फ़ा माइनस दे दिया माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एल साइन अल्फ़ा। ये हो गया। अब देखो ये फ्रिक्शन वाला टर्म देखो कट गया, तो सिर्फ एन रह जाएगा। तो एन को कॉमन लेकर मैं बोल सकता हूँ साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ऑन हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा नॉर्मल का वैल्यू एम जी कॉस अल्फ़ा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एल साइन अल्फ़ा। बढ़िया है। नॉर्मल भी हम कैलकुलेट कर दिए। अब दूसरा वाला इजी से कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब देखो वहाँ से कैलकुलेट करके आया था एफ इक्वल्स टू एम जी साइन अल्फ़ा प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एल कॉस अल्फ़ा, और नॉर्मल का वैल्यू आया था एम जी कॉस अल्फ़ा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एल साइन अल्फ़ा। अब यहाँ से बी का पोर्शन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बी में पूछा है ओमेगा का वैल्यू कितना होगा। तो एक कंडीशन तुम सबको पता है कि फ्रिक्शन का जो वैल्यू है ना, वो लेस देन इक्वल्स टू फ्रिक्शन कोफिशिएंट, जो कि क्वेश्चन में गिवन है के इंटू नॉर्मल से होगा। तो यहाँ पर फ्रिक्शन और नॉर्मल का वैल्यू पुट कर दो तो आ जाएगा। देखो फ्रिक्शन का वैल्यू पुट कर दूँ, एम जी साइन अल्फ़ा प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एल कॉस अल्फ़ा लेस देन इक्वल्स टू एम जी, सॉरी ये के है, एम जी
कॉस अल्फ़ा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एल साइन अल्फ़ा। बढ़िया है। यहाँ से क्या आ जाएगा, एम जी साइन अल्फ़ा प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एल कॉस अल्फ़ा लेस देन इक्वल्स टू के एम जी कॉस अल्फ़ा माइनस के एम ओमेगा स्क्वायर एल साइन अल्फ़ा। बढ़िया है। अब एम जी साइन अल्फ़ा, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इसको इस तरफ लेकर आओ, इस वाला टर्म को यहाँ पर लेकर आओ, तो क्या आ जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर एल कॉस अल्फ़ा और इसको लेकर आया प्लस के एम ओमेगा स्क्वायर एल साइन अल्फ़ा लेस देन इक्वल्स टू इसको इस तरफ लेकर जाओ, के एम जी कॉस अल्फ़ा माइनस एम जी साइन अल्फ़ा। अब देखो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ से ना ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेके और एम को चारों तरफ से काट दो, ये एम तो गया, ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेके आएगा एल कॉस अल्फ़ा प्लस के एल साइन अल्फ़ा लेस देन इक्वल्स टू के जी कॉस अल्फ़ा माइनस जी साइन अल्फ़ा। इस तक तो सही है। तो अब ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, लेस देन इक्वल्स टू के जी कॉस अल्फ़ा माइनस जी साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई इसको इस तरफ भेजो, एल कॉस अल्फ़ा प्लस के एल साइन अल्फ़ा। बढ़िया है। अब यहाँ से स्क्वायर हटाओ तो क्या आएगा, अंडर रूट आ जाएगा। यही है ओमेगा का वैल्यू। अब तुम इसको ऐसा करो कि कॉस अल्फ़ा से डिवाइड कर दो तो tan में आ जाएगा, वो सब करने का ज़रूरत नहीं है, ये भी एक आंसर है। तो ओमेगा का वैल्यू हम कैलकुलेट कर दिए।